अच्छा डॉक्टर अवैस, हम देख रहे थे, जैसे मैं बात कर रही थी कि कुछ लोग नेचुरली अंडरवेट होते हैं, लेकिन जब 20s और 30s या 40s में जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी की मैं बात करूँ तो अ, अ, उसको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होंगे, बेबी की हेल्थ भी इफ़ेक्ट होगी, उसकी खुद की हेल्थ भी इफ़ेक्ट होगी। तो उस एज में जाकर किन किन मज़ीद इश्यूज़ का सामना होता है, मैं चाहूँगी आप वो भी बताएँ। और ऐसे लोग जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको क्या करना चाहिए, कैसी डाइट रखनी चाहिए ताकि वो भी एक हेल्दी बेबी भी डिलीवर करें और ख़ुद की उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे। अच्छा, बॉडी शेमिंग वाली बात ही को कंटिन्यू करते हैं। बॉडी शेमिंग मुझे जब कभी कोई आके बताता है तो आई थिंक कि ये तो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। समटाइम्स आप खुद नोट नहीं कर रहे होते कि क्या चीज़ें गलत हो रही, और कोई अगर आपको बता देता है। तो जब हम बड़े हो रहे थे, पढ़ रहे थे, तो वी रेड अ फ्रेज ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वो डार्विन्स थ्योरी जो है और बाकी सारा कुछ है। तो इट्स नॉट ओनली योर फिजिकल स्ट्रेंथ ना, इट्स ऑल्सो योर मेंटल स्ट्रेंथ दीज डेज। आजकल सोशल मीडिया के दौर पे जहाँ पे आपको तस्वीरें अपलोड करनी है और जहाँ पे सिर्फ सोशल गैदरिंग्स में लोग आपको पिन पॉइंट नहीं करेंगे, वहाँ सोशल मीडिया पे दूर बैठे लोग भी आपको पिन पॉइंट करना शुरू कर देंगे। तो इट्स जस्ट योर एडजस्टमेंट। अगर आप उसको सिर्फ एडजस्ट कर लें कि ये जो चीज़ है फ्यूचर में आपको नुकसान दे सकती है, यानी व्हेन यू क्रॉस योर 40s एंड 50s, उस वक्त आपकी ओबेसिटी जो है वो आपको डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ और बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोज कर सकती है। तो अगर आप अपने आप को अलाइन कर लें और मेंटली इसको एक अच्छी चीज़ लें, तो मुझे नहीं लगता इसको एंजाइटी और डिप्रेशन की तौर पे इतना ज़्यादा लेना चाहिए। तो दिस इज समथिंग दैट वी टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। पर्सन को कॉन्शियस कर देते हैं, इनसिक्योर हो जाता है। आप कह रहे हैं कि थ्रू आउट अगर हम ना इस तरह से करें तो इट्स फाइन कि चलो आपको कोई बता रहा है कि आपको ये मसला है। हाँ, लेकिन तो अब उस इसको बंदे थोड़ा की सा मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो बस रही है मॉडिफाई कर लें कि हाँ ये मसला तो है। अब ऑब्वियसली कुछ मेजर्स हैं जो इसको करेक्ट करने के लिए हम कर सकते हैं, एंड अल्टीमेटली जब हम इसको करेक्ट कर लेंगे तो हम बहुत सारी ऐसी बीमारियों से दूर हो जाएंगे जो शायद इसके होते हुए अगर कोई हमें करेक्ट ना करता तो बुढ़ापे में हमें हो जानी थी। तो इट्स जस्ट काउंसलिंग पीपल कि हाँ अगर किसी ने कहा है तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू एंजाइटी एंड डिप्रेशन और डिप्रेशन के साथ और वेट गेन आप कर लें, आप उसको इन हेल्दी वे लें कि आपने कुछ मेजर्स अडॉप्ट करने हैं जिसके साथ जो है ये बेहतर हो जाए। अब आपकी बात पे आते हैं कि इन द 20s 30s एंड 40s जब हम वेट गेन करते हैं और डाइट और वो उसको किस तरह से मॉडिफाई करना चाहिए, स्पेशली इन प्रेगनेंसी में प्राइमरी ग्रेविडास जो हैं, जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उनके बारे में बहुत कंसर्न हैं क्योंकि दे डोंट हैव द एक्सपीरियंस और फिर वो सारा कुछ जो है। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के तौर पे जो बहुत सारी लिवर डिजीज़ेस हम फेस करते हैं उसमें से एक इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी है और फिर एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है। हम देखते हैं लोगों के बिहेवियर्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं प्रेगनेंसी में कि दे वांट टू ईट मोर, दे वांट टू ईट समथिंग दैट दे हैवंट ईटन बिफोर, और ये सब कुछ करते कराते वो पहुंच जाते हैं किसी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे खाने की हाइजीन जो है वो मेक श्योर नहीं करते। तो इट्स हेपेटाइटिस ई फॉर एलिफेंट जिसके बारे में हम बात करते हैं। इसकी मॉर्टेलिटी जो है बहुत लो है, आमतौर पे ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं करती, लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर इट बिकम्स अ वेरी स्पेसिफिक डिसीज़। इसकी मॉर्टेलिटी आमतौर पे आम लोगों में 0.3 to 0.7 है, यानी इसकी वजह से जो अमवात की शरह है वो सिर्फ 0.3 से 0.87% है, लेकिन प्रेगनेंसी में ये 25% तक जा सकती है, यानी 25 टाइम्स रेज्ड हो सकती है। तो ऐसे सारे लोगों को हम हाइजीनिक खाने के मशवरे देते हैं। साफ़ पानी। आपकी बात काट रही हूँ, हमें जब प्रेग्नेंट वुमेन होती है बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि वेट इंक्रीज करो, खाओ, और वो बहुत ज़्यादा उसको पैम्पर्ड किया जाता है, खिलाया जाता है। अब बहुत ज़्यादा बॉडी फैट वो आपके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है, देन उसको बहुत ज़्यादा मतलब पैम्पर्ड किया, हर कोई आके उसे खाना खिला रहा होता है, हेल्दी खाना। आफ्टर द वाइल जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो फिर कहते हैं अच्छा ये अपना बेबी पाओ, इस फूफा को कम करो, ये देखो इसको मैं आओ। अब that's too much difficult. It's easy at that time to gain weight, but it's difficult to lose that weight after delivery. तो यहाँ पे आपका क्या इनपुट होगा? Because in this case टाइम होता है परप्यूरियम वाला, वो जो 40 डेज पोस्ट डिलीवरी है, उसमें भी बहुत ज़्यादा खाना दिया जा रहा होता है कि जी ये टाइम है जहाँ पे वीकनेस डेवलप होती है और बाकी सारा कुछ है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी तो बहुत इसके ऊपर, पोस्टपार्टम डिप्रेशन जिनको हम ब्लूज कहते हैं, फिर पोस्टपार्टम वेट गेन और उसको रिड्यूस ना करना। देखिए प्लेसेंटा और यूट्रस वगैरह जो है वो तो बाकी अपना सबसाइड करेंगे, अपनी वेट को लूज़ करेंगे, लेकिन उसके साथ अगर आपने अपनी वो एक्सरसाइजेज जो एडवाइस की जाती हैं, और कई लोग बेल्ट्स वगैरह पहनते हैं और उनको प्रॉपर टाइम पे यूज़ नहीं किया जाता, तो वो जो है वो फिर आपकी जो है ना वो उसकी रिग्रेशन जो है उसको बहुत स्लो कर देती है। लेकिन आप व्हेन इट डजंट गेट रिग्रेस्ड तो उसके बाद फिर एक और बॉडी शेमिंग आ गई, एक और सोशल डायलेमा आ गया कि जी प्रेगनेंसी थी तब तो ठीक था, उसके बाद जो है वो वेट लूज़ नहीं किया। तो इट्स हेल्दी डाइट बेसिकली। और फिर अगेन फिर और कुछ इश्यूज़ प्रेगनेंसी के अंदर होते हैं जिसमें थायराइड का इशू जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी लोग
प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ जो है वो गेन कंट्रैक्ट कर लेते हैं, दे आर अनअवेयर, या प्रेगनेंसी में शुगर को अच्छा कंट्रोल नहीं किया जाता, जिसके बाद वो फिर लेबल हो जाते हैं एज ए डायबिटिक इन द फ्यूचर। उसके अंदर डाइट की अपनी प्रोविजंस हैं, वो फिर करनी चाहिए। थायराइड के डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी के अंदर। फिर आपकी जो डाइट है उसके बाद प्रेगनेंसी में तो चले थोड़ी सी लो सेल्फ इस्टीम या जो भी है उसकी वजह से आपने एक्सरसाइज नहीं की, लेकिन वंस द प्रेगनेंसी एंड्स तो उसके बाद तो बहुत सारी एक्सरसाइज बहुत सारी जो हेल्थ है वो अपनी मेंटेन की जा सकती है, डाइट की फॉलो की जा सकती है, अच्छी एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं। लेकिन राबे जैसे भी आपने बात की कि प्रेगनेंसी के वक्त तो पूरा घर सास ससुर नंदे सब खिला रही होती हैं, ये लो ये भी खाओ ये भी खाओ ये भी खाओ, बट जब बेबी डिलीवर हो गया तो फिर ताने। और पता है क्या, वजन नहीं कम कर रही है, आपकी वजन नहीं कम कर रही है, अपने वजन पे नोट करो, अब आप तुम बहुत मोटी लग रही हो, अब आप वापस अपनी शेप पे आओ। जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन आता है ना, वो फिर जो उस लड़की को जो फेस करना पड़ता है वो अनबिलीवेबल। हाँ, एक्चुअली में पोस्टपार्टम डिप्रेशन सिर्फ एक वेट के साथ एसोसिएट नहीं होता, बिकॉज आपका एक मदर का रोल आ रहा है, बिकॉज फर्स्ट टाइम यू आर जस्ट दी फीमेल जो कि मैरिड थे, उसके बाद जब आप मैरिड के बाद आपने डिलीवर किया तो आपके पास बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा आ रहा है, आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, ओब्वियसली द चाइल्ड द इन्फेंट इज़ डिमांडिंग, आपको उसकी चीज़ें करनी है, उसकी फीडिंग के साथ, उसकी क्लोथिंग के साथ, उसकी हाइजीन के साथ, और फिर प्लस अपना केटर भी करना, बिकॉज उस वक्त आपकी बॉडी बहुत वीक होती है उन 40 डेज़ में। तो प्लस फिर अगर आपको इस तरह के कमेंट मिले कि चलो अब शुरू हो जाओ, अब अपने वेट पे कर लो, तो इस तरह के कमेंट्स जब आपको मिलते हैं तो दैट लीड्स टुवर्ड पोस्टपार्टम डिप्रेशन। एंड ऑनेस्टली आई हैव सीन मेनी पेशेंट इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई एम टेकिंग फ्रॉम अ पर्सनल एग्जांपल, कि आई वेंट टू द पोस्टपार्टम डिप्रेशन बिकॉज वो आप रोल को इजीली एडजस्ट नहीं कर पाते। सो दिस इज नॉर्मल। I am again saying कि we need someone to teach us to stay as देखिए नॉर्मल बात है बेटा, it's okay, it's time that you can take time। एकदम से सारी चीज़ें नहीं हो सकती, आप एकदम से पतले नहीं हो सकते, आप उस शेप में वापस नहीं आ सकते। राबिया, be who you are, like you don't have validation from other people कि मुझे ऐसा दिखना है या वैसा दिखना है। अपने आप कॉन्फिडेंट होंगे तो दूसरे भी आपको एक्सेप्ट करेंगे और आपको हल्के में नहीं लेंगे। तो हम देख रहे थे कि जैसे लास्टली मैं आपसे चाहूँगी कि आप उन टीनेजर्स को या उन लोगों को जो अंडरवेट हैं, एक स्पेसिफिक एज में भी आ चुके हैं या बचपन से जिनका प्रॉब्लम है, तो आप उनको कैसे गाइड करेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे, कैसा लाइफस्टाइल उन्हें मेंटेन करना चाहिए ताकि उनकी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ जो हैं वो बेहतर रह सकें? इन द एरा ऑफ टुडे ना मेंटल हेल्थ इज़ ऑफ utmost इम्पोर्टेंस, तो हम सबसे पहले उसी की बात करते हैं। अच्छा, स्किनी लोग अनलेस दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शंस वेरी वेल, अनलेस के उनको खुद से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन इट। सिर्फ लोगों के कहने पे अपने आप को डिप्रेस करके और फिर वो जो आप एक बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटीरियोरेट करते हैं, दैट्स नॉट द वे टू गो। हाँ, आइडेंटिफाई करें वो फैक्टर्स जो कि उनके मैल नरिश्ड होने की वजह बनते हैं।